करते हैं हम किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक का रेंज को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ तक वो ऊपर या नीचे एक्सपायरेबल, चाहे आज से 7 दिन या 15 दिन या 365 दिन या साल भर का रेंज क्या रहेगा। सिंपल है, इसको शॉर्ट में बता सकते हैं हम, 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी क्या है उसको समझिए आप। जैसे, और ये पूरा मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स पे बेस्ड है। जैसे कि हम इसके पीछे की कहानी क्या है, एक मैच है में हमको एक ऐसा प्लेयर चूज़ करना है जो कम से कम 20 रन बना सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले उसका जो बैकग्राउंड है, पिछला इतिहास है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसा कैसा परफॉर्मेंस वो किया है। सिंपल है, यहाँ पे 6 मैच को हमने लिया है उसके, एक शुभम और मार्टिन दोनों के बीच में हमको किसी एक को सेलेक्ट करना है। और हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगला मैच जो खेले तो इन दोनों में से जो बेस्ट 20 रन बनाने की हैसियत रखता हो उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया कि उसका रिकॉर्ड देखा। पहला मैच में ये 20 बनाया था, ये 45, 23, 13, 21, 18, 24, 12, 19 और 26, 23 और 19 ये रन बनाया था इन लोगों ने। अब हमने कैलकुलेट किया कि सबसे अच्छा ज़्यादा रन, ये 6 मैच में 130 रन बनाया, ये 133 रन बनाया। अगर इस आधार पे देखा जाए तो मार्टिन बेस्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं। फिर क्या करना होगा, हमको इसका माध्य निकालना होगा, मीन निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा कि एवरेज एक मैच में इसने कितना बनाया। तो एवरेज के लिए 130 डिवाइड बाई 6 आप कीजिएगा तो 21.67, ये और 133.6 कीजिएगा तो 22.16। इस दोनों में एवरेज में भी मार्टिन बेस्ट है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी रुकिए आगे। सबसे पहले हमने डेटा में टोटल किया, फिर मीन निकाले यानी एवरेज निकालना। अब हमको निकालना है डेविएशन कि एवरेज से कितना कितना दूर रहा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, शुभम की। शुभम ने क्या किया कि पहला मैच एवरेज से 20 रन, एवरेज है 21.67, बनाया है उसने 20, मतलब माइनस एवरेज से 1.67 रन कम बनाया है। ये डेविएशन हुआ, पहला डेविएशन पहला मैच का। दूसरे मैच में उसने 23 रन बनाया, एवरेज से 1.33 ज़्यादा बनाया उसने, 1.33 ज़्यादा बनाया है। फिर तीसरे मैच में 0.67 कम बनाया एवरेज से, यही डेविएशन है। एवरेज से वो कितना कम बना रहा है वो डेविएशन है। चौथे मैच में उसने 2.33 ज़्यादा बनाया है, डेविएशन, ये डेविएशन हुआ चौथे मैच का एवरेज से। फिर उसने 5वें मैच में 2.67 कम बनाया है और छठे मैच में उसने 1.33 ज़्यादा बनाया है एवरेज से। अब एवरेज डेविएशन भी हमारे पास आ गया है ना। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए, सभी डेविएशंस का आप स्क्वायर कीजिए और उसको सम कर दीजिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेविएशन कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, वेरिएंस। जब ऐसा आप कीजिएगा मतलब 1.67 का होल स्क्वायर प्लस 1.33 का होल स्क्वायर प्लस 0.67 का होल स्क्वायर प्लस 2.33 का होल स्क्वायर और 2.67 का होल स्क्वायर और 1.33 का होल स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइड बाय 6 कीजिए, 3.22 आएगा। ये शुभम का वेरिएंस आया। क्या आया, वेरिएंस। उसके बाद हमको निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लीजिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा 1.79। शेयर बाजार की भाषा में स्टैंडर्ड डेविएशन को ही वोलेटिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोलेटिलिटी, और इसी से हमको रेंज मिलता है। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मिल गया 1.77, तो एवरेज में आप प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो एवरेज में प्लस कीजिएगा तो अपर रेंज और माइनस कीजिएगा तो लोअर रेंज। उसी तरीके से जब इसको कीजिएगा आप तो इसका जो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा इसी मेथड से तो 11.1218 के समथिंग आएगा। और जब आप इसको अपर रेंज और लोअर रेंज निकालिएगा तो लोअर रेंज 9 पॉइंट समथिंग और अपर रेंज 32, मतलब कम से कम ये 10 रन और ज़्यादा से ज़्यादा 32 रन बनाएगा। इसके मुकाबले में शुभम ने, मार्टिन के मुकाबले में शुभम जो है ये 1.79 अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ऊपर जाइएगा तो 23, मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कम रिस्की है।
वॉलेटिलिटी भी यही बताती है कि अपर रेंज क्या है और लोअर रेंज क्या है। अगर आपको निकालना है वॉलेटिलिटी अपर रेंज और लोअर रेंज तो कैसे निकालिएगा? सिंपल, हमारा एक इंडेक्स है इंडिया विक्स जो कि एनुअल वॉलेटिलिटी को बताता है। एनुअल वॉलेटिलिटी कितनी है इंडिया विक्स की? आज की डेट पे जब ये वीडियो बन रही है 29 जनवरी को, आज का मार्केट क्लोज है, 15.68 है। अब 15.68 को आप डेली पे लाइए, यानी कल का मार्केट का रेंज क्या होगा अपर और लोअर, तो आप इसको 365 1/√365 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 0.82%। अब 0.82% किसका? स्पॉट का। स्पॉट का 0.82% निकालिए, आप जोड़ दीजिए तो अपर रेंज और माइनस कर दीजिए तो लोअर रेंज, ये कल का। अब एक दिन का अगर मिल गया तो आप 7 दिन का निकाल लीजिए, 15 दिन का निकाल लीजिए, 20 दिन का निकाल लीजिए। इस तरीके से हमको किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का वॉलेटिलिटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ऑप्शन सेलिंग के केस में होती है कि हम फार ओटीएम, हमको रेंज पता चल गया तो थोड़ा सा बफर लेके आप ऊपर और नीचे के ऑप्शंस को सेल करके आप बढ़िया पैसा कंटिन्यूसली बना सकते हैं। और उसके पीछे की जो स्टोरी थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको सम करना है, उसके बाद मीन निकालना है, उसके बाद आपको डेविएशन निकालना है, उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही वॉलेटिलिटी होता है। तो इसी तरीके से आपको डिटेल में, डीप में और बेसिक से सीखने के लिए आप आयत ट्रेडिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 6th बैच स्टार्ट हो रहा है अभी, है कि नहीं? तो उसमें आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से सीखिए, बेसिक टू एडवांस तक अच्छे से, और अच्छा पैसा बनाइए। हम लोगों का जो सफ़र है 5,000 से हम लोग 1 करोड़ रुपए बना रहे हैं। कैसे बन रहा है आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं, और किस तरीके से हम लोगों ने सफ़र को कंप्लीट किया है। आधे से ज़्यादा सफ़र कंप्लीट हो गया है। आप उसको देखिए, समझिए और आगे ज्वाइन कीजिए, अपने और अपनों का भविष्य को सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।